गाड़ी खड़ी की जाती है, कोई भी आके कोई जानबूझ के मार के जाता है, कोई हादसाती तौर पे। ना डॉक्टरों की रिहाइश है, ना डॉक्टर को गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है। सुबह आके हमें घंटा लगता है, अस्पताल से तकरीबन 100-200 मीटर दूर हमें जाके गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, लोगों से उलझना पड़ता है। ये हालात है। इंतज़ामिया को, हेल्थ डिपार्टमेंट को बता कि हम थक गए हैं, रिहाइश का मसला कम से कम हल नहीं कर सकते हो हमारा, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह तो मुहैया करे। अब इसका अजाला कौन करेगा? ये कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, इंतहाई ज़्यादती है। कि पूरे शोबे सेहत की नाअहली है, हमारे इंतज़ामिया सब की नाअहली है कि वो डॉक्टरों के लिए एक पार्किंग तक का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। चढ़ाई में रहेगी तो यहाँ कभी ब्रेक फेल होगा। अब एक चिंची वाले ने आके मारा, उस चिंची वाले बेचारे गरीब को अभी क्या करेंगे, ब्रेक फेल हो गया उसके। तो मैं समझता हूँ कि ब्रेक फेल होना किसी इंसानी गलती तो नहीं है, ये इंतज़ामिया की गलती है कि उन लोगों को पार्किंग का बंदोबस्त नहीं है। ये जी भी शोबे सेहत के अंदर बजट तो पूरे सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन काम 0/0 है। किसी की कोई तो 10 बार हमने जाके कहा कि यार पार्किंग के लिए जगह दे, नहीं दिया। अब ये आपके सामने है गाड़ी के हालात, और ये चीफ सेक्रेटरी साहब और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस तरह के पैसों के अलावा किसी चीज़ में तवज्जो नहीं है। उनको डॉक्टरों के लिए पार्किंग अगर नहीं कर सकते हो तो तुम सबको अल्लाह ताला तुम लोग सबको गर्क करे, तुम्हारी वजह से यहाँ उस दिन एक बंदे की मौत हो गई। चलो ये तो गाड़ी है, चलो ठीक भी हो जाएगी, 5 लाख आए 10 लाख आए कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या एहतियाती तदाबीर ली गई? कोई कमेटी बनी, कोई इन्वेस्टिगेशन किया, कोई ऐसा लाएमल बनाया? सारे चोर डाकू होने की वजह से ये हालात आ रहे हैं। आए रोज़ डॉक्टरों की गाड़ियाँ, अब इस चढ़ाई के ऊपर 2 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं? नहीं गुजर सकती हैं, यहाँ खड़ी नहीं करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर जगह नहीं है, बाहर कोई पार्किंग नहीं है। हम बोल बोल के थक के पार्किंग बनाए। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम गिलगित बल्तिस्तान पूरे सूबे के अंदर तमाम मसाइल को यकजा करके एहतजाज की तरफ जाएंगे। कोई माई का लाल हमारा एहतजाज रोक सकता है कि रोके? एक बार मसाइल सब हल होने तक ना एहतजाज ख़त्म होगा, और इसके जो जिम्मेदार हैं उन सब के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सेक्रेटरी से लेके नीचे तक जो भी हैं। ये कोई तरीका है? कभी हर महीने में एक इंसान मरता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अजाला नहीं है। अब इनका अजाला कौन करेगा? 1.5 लाख हमारी तनख्वाह है, 10 लाख का यहाँ पे बगैर किसी वजह के, ना हमारी गलती है ना कुछ, ड्यूटी के लिए गाड़ी खड़ी की। महीना 1.5 महीना पहले इसी तरह ब्रेक फेल होके एक जान चली गई है जवान बंदे की। अब गाड़ी के साथ ये नुकसान पेश आया है। अब अंदर कोई बच्चा भी हो सकता था, कोई बैठा भी हो सकता था। तो इस मसले का जो हम समझते हैं कि जिम्मेदारी सारी की सारी हेल्थ डिपार्टमेंट की नाअहल इंतज़ामिया की है। एक बार नहीं, हमने 100 मरतबा लिख के दिया है कि यार पार्किंग का इंतज़ाम करो। घर हमें नहीं दिला सकते हो, यहाँ पे घर में सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, कोई घर खाली नहीं किया है। हमें जलालाबाद से, सकर से, बसीन से उठ के आना पड़ता है एक्सीडेंट केस देखने के लिए। लिख लिख के दिया हुआ एडवांस में 2030 तक घर सेक्रेटरीज ने अपने चहितों के नाम पे एडवांस में उनको अलॉट किया हुआ है। घर अस्पताल इंतज़ामिया के हाथ में भी नहीं है, वो खुद बेबस हैं। हम उनके पास जाते हैं अस्पताल इंतज़ामिया के पास कि यार हमें रिहाइश दे दो, वो बेबस है, वो हमें कहते हैं हम हमारे हाथ में ही नहीं है। इसका अजाला हेल्थ डिपार्टमेंट करे। जो भी नुकसान बनता है हमारे डॉक्टर साहब का, जो भी अखराजात आते हैं, वो जिसकी जान गई है उसको तो कुछ नहीं किया, कम अज़ कम ये अखराजात तो जिम्मेदारी उठाए।